सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है पूर्णांक, उसकी प्रश्नावली 1.1 जो आपके गणित में पेज नंबर 4 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रकम पढ़ते हैं। किसी विशिष्ट दिन यानी कि किसी विशेष दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा पर द्वारा दर्शाया गया है। तो कोई विशेष दिन का तापमान दर्शाया गया है विभिन्न स्थानों का, भिन्न भिन्न स्थानों का किस पर दर्शाया गया है? संख्या रेखा पर। तो ये हमें संख्या रेखा दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने संख्या रेखा बनाई है। इस पर विभिन्न स्थान दिए हुए हैं जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इनके तापमानों को दर्शाया गया है। तो संख्या रेखा के बारे में बच्चों आप जानते भी होंगे क्योंकि आपने छठी कक्षा में भी इनके बारे में पढ़ा था, फिर भी हम एक बार इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। संख्या रेखा में बीच में ये जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। और इसके बाईं तरफ, जीरो के बाईं तरफ यहाँ पर बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। कैसे पूर्णांक होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि इनके साथ इस तरह से माइनस का ये चिन्ह होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और जीरो के इस साइड दाईं ओर संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर ये यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी कि इनके साथ या तो प्लस का निशान होगा इस तरह से, या प्लस का जब निशान होता है तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब माइनस के पूर्णांक होते हैं तो हमें माइनस लगाना पड़ता है। बाईं ओर होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपको संख्या रेखा के बारे में ये बात हमेशा याद रखनी है कि दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो जिस तरह से जीरो, फिर इधर आएगा ये -1, सीधा पॉइंट -5 दिया हुआ है। तो ये बीच में जो छोटे निशान हैं ये यहाँ पर -1, -2, -3, -4 आप समझने के लिए लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ये यहाँ पर प्लस के हैं सभी। तो इस तरह से ये संख्या रेखा है और इसके ऊपर विभिन्न स्थानों के तापमान आपको दिए गए हैं। तो इसके आधार पर हमें क्या करना है? इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे ए पार्ट दिया हुआ है, इस संख्या रेखा को देखिए, इस संख्या रेखा को देखना है और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। क्या लिखना है? तापमान। जो भी इसके ऊपर स्थान दिए गए हैं जिसका जितना तापमान है वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम बाईं ओर से ही शुरू करेंगे। और एक बात और है संख्या रेखा के बारे में बच्चों कि हम जब भी बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक बढ़ते जाते हैं, यानी कि पूर्णांक बड़े होते जाते हैं। जैसे कि -5 -10 से बड़ा है और 5 से तो 10 बड़ा है, ये आपको पता ही है धनात्मक पूर्णांकों के बारे में। और जब भी हम इस तरफ बाईं ओर आते हैं संख्या रेखा के तो पूर्णांक छोटे होते जाते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो अब हम तापमान लिखना शुरू करते हैं। तो हम बाईं ओर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले है लाहौल स्पीति, इसका नाम लिख लेते हैं, लाहौल स्पीति। तो इसका तापमान बच्चों जीरो से बाईं तरफ है, यानी कि ये माइनस में है, बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 5 से आगे है -5 से आगे -6, -7, -8, तो ये हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में है तो इसलिए हमें डिग्री सेल्सियस भी साथ में लिखना है। अब हम श्रीनगर का लिखेंगे, श्रीनगर। श्रीनगर का तापमान बच्चों जीरो से 1, 2 बाईं तरफ है 2 कदम, तो -2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब शिमला का लिखेंगे, इससे आगे शिमला है। शिमला का जीरो के दाईं तरफ है, यानी कि प्लस का या धनात्मक पूर्णांक है और 5 पर है, तो ये आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। शिमला से आगे ऊटी है तो ऊटी का लिखेंगे। ऊटी का कितना है? 10, तो ये हो गया है 11, 12, 13, 14 और ये जीरो से दाईं तरफ है यानी प्लस का है, तो 14 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा।
अब हम लास्ट तापमान, जो लास्ट स्थान बेंगलोर है, इसका लिखेंगे बेंगलोर। कितना है 20, तो ये हो गया 21, 22, तो ये है 0 के दाईं तरफ, यानी कि प्लस का है 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन एक का ए पार्ट सोल्व किया। अब हम बी पार्ट देखते हैं बच्चों। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। तो बच्चों हमें इसमें बताना है कि सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान, उनके तापमान में क्या अंतर है। तो सबसे गर्म तो हो जाएगा सबसे बड़ा जो दाईं साइड में है वो, और सबसे ठंडा स्थान यानी कि जो सबसे छोटा तापमान है वो सबसे बाईं तरफ में हमें मिलेगा। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान, सबसे गर्म स्थान हो जाएगा हमारा बेंगलोर। बेंगलोर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, सबसे छोटा है लाहौल स्पीति का -8। तो यहाँ पर दो निशान इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ से एक बार डिग्री सेल्सियस को छोड़ देते हैं, 22, तो माइनस है बाहर ब्रैकेट से, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 22 + 8 बराबर है 30। क्या था ये, डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम सी पार्ट देखते हैं। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति का तापमान है बच्चों -8, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है -8 माइनस, और श्रीनगर का तापमान क्या है, श्रीनगर का है -2। ये है -8 और ये है -2। तो जब अंतर निकालते हैं तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो इनमें बड़ा क्या है, इनमें बड़ा है -2। क्यों, क्योंकि -2 संख्या रेखा के दाईं इस तरफ है, -8 से दाईं तरफ है, इसलिए ये बड़ा है। तो -2 माइनस -8, इस तरह से हम इसको घटाएंगे इनको। अब बराबर है -2, ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस है, तो ये बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, +8। अब हम बड़े पूर्णांक में से छोटा घटाएंगे, 8 में से 2 घट जाएगा, और निशान वो लगाना होता है हमें जो बड़े पूर्णांक के साथ हो। तो कितना अंतर आएगा हमारा 6। वैसे भी आप यहाँ से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। लाहौल स्पीति और श्रीनगर में कितना अंतर है, 6 डिग्री सेल्सियस का। अब हम देखते हैं पार्ट डी। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, और क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं पहले कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। शिमला और श्रीनगर का तापमान, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, और श्रीनगर का तापमान हमारा -2 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों का योग पूछ रहे हैं, शिमला के तापमान से कम है, तो हम करके देखते हैं। पहले इनको जोड़ेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस बराबर है कितना आएगा, 5 बाहर प्लस का है तो निशान चेंज नहीं होगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस ज्यों का त्यों आ जाएगा। 5 में से 2 घटा देंगे, 3 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा अंतर कितना आया है, 3 डिग्री सेल्सियस। और ये शिमला के तापमान से अब देखना है हमें कम है या ज्यादा है। दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है, 3 डिग्री सेल्सियस, शिमला के तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो यहाँ पर हम हाँ लिख देंगे पहले पार्ट में। और अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। हाँ लिख के आप पूरी रकम ये लिख सकते हैं इस तरह से, हाँ शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो अब श्रीनगर का तापमान है हमारा -2, कितना है -2, और ये हमारा योग आया हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम देख सकते हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, ये जो अंतर है ये बड़ा है, और जो ये हमारा -2 श्रीनगर का तापमान है ये छोटा है। तो यहाँ पर -2 छोटा है 3 से, इसलिए श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, नहीं आ जाएगा।
ये आप पूरी लाइन इस तरह से यहाँ लिखनी है आपको। नहीं, दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान कम नहीं है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का हल करना सीखा। थैंक यू बच्चों।